हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 27 सितंबर। तो करते हैं रीडिंग शुरू। सबसे पहले करते हैं काश शफल। ओके, तो ये है 27 सितंबर। ठीक है, ओके 27 सितंबर। ठीक है, तो पहले करते हैं ये कार्ड शफल। चुनते हैं 5 कार्ड्स। ओके, पहला, ओके आ गया दूसरा। ठीक है, और हमें 3 कार्ड चुनना है। तीसरा, फिर आ गया चौथा। ओके, और ये आ गया 5वां। झट से कार्ड आ गया। ओके, तो ये जनरल रीडिंग होती है। शायद कुछ पाइल, कुछ कार्ड्स, या पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो सकती है। डिपेंड्स। नेगेटिव कहने का मेरा कभी भी मन नहीं होता है। जो इंट्यूशंस मुझे आते हैं उसके बेसिस पे मैं बात करता हूँ। ओके, सो इट डिपेंड करता है, क्योंकि कई सारे लोग वीडियोस देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो हर एक बात आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, इससे आपको गाइडेंस लेना है, एंड अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं इससे, तो और क्या चाहिए। दुआओं से बढ़कर और कुछ नहीं होता। ओके, तो वो आज क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो 3 कार्ड्स आ गए। यहाँ आ गया चौथा कार्ड, ठीक है, एंड ये आ गया 5वां कार्ड। ओके, ये पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ठीक है, तीसरा कार्ड, ओके, चौथा कार्ड, ओके, और ये है 5वां कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्वॉर्ड्स, एयर साइन, डिसऑनर। ओके, तो आई थिंक ये व्यक्ति प्रताड़ित है, ये व्यक्ति पीड़ित है, एंड आई थिंक जिससे भी ये व्यक्ति मोहब्बत कर बैठे थे या फिर जिसके बारे में ये सोचते थे, उस व्यक्ति ने इनके दिल को ठेस पहुंचाई है, दर्द पहुंचाया है। ओके, तो इस कार्ड के कई सारे मतलब निकलते हैं। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो कि ये कार्ड आपके बारे में रेजोनेट होता है, सो आई थिंक शायद आपसे रिलेटेड कोई दर्द भरी बातें हैं जो इनको आज याद आ रही है, या फिर वो याद कर रहे हैं। साथ में ये भी हो सकता है कि देयर कुड बी समवन एल्स अबाउट हुम द पर्सन वाज थिंकिंग। ओके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, या फिर अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन से अभी तक नहीं निकले हैं, एंड आपको लग रहा है कि द पर्सन कुड बी फ्लर्टिंग अराउंड, या फिर शायद वो किसी से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस कार्ड इंडिकेट्स कि किसी से बात करने की इन्होंने कोशिश तो ज़रूर की होगी, एंड शायद थोड़ी बातें आगे बढ़ी भी होगी, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में ये सोच रहे थे, उन्होंने इनको दर्द पहुंचाया है। तो इसलिए ये जो है, ये अभी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। द पर्सन इज़ अनहैप्पी, एंड उनको गिल्टी फील हो रहा है। ओके, सो इफ़ यू हैव बीन इन नो कॉन्टैक्ट जोन, वो तो आपको पता कि आप कैसे नो कॉन्टैक्ट जोन में आ गए। शायद सिचुएशन वैसी थी, या फिर आप दोनों में कोई झगड़ा हो गया, या फिर उनको वो शहर या प्लेस छोड़ के जाना पड़ा, और समथिंग एल्स। लेकिन दिस कुड बी हैपनिंग, एंड आई थिंक ये भी हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है, ये अपने बिजनेस पार्टनर से डर गया है, या बिजनेस पार्टनर ने इसको धोखा दे दिया है। ओके, ये भी है। एंड आई थिंक जिनके बारे में सोच रहा है, उनकी जो फैमिली है वो भी शायद इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, एंड द पर्सन इज़ फीलिंग वेरी मच ऑप्रेस्ड। तो बहुत ही ऑप्रेस फील कर रहे हैं, एंड शायद इनको लग रहा है कि व्हाट टू डू, क्या करे, ऐसा उनको क्वेश्चन फील हो रहा है। डिसऑनर तो फील हो रहा है, एंड द पर्सन इज़ नॉट दैट मच कंफर्टेबल, लेकिन अब क्या करे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक पहली बात है। सेकंड जो बात है वो ये होगी कि अब इससे उभरे कैसे। ओके, तो आई थिंक 20% चांस है कि इससे उभरने के लिए वो आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हीरो पर्सन को हमेशा कहीं ना कहीं से पॉजिटिव एनर्जी ज़रूरी होती है, और वो चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिले। तो वो कैसे मिलेगी, इसके बारे में वो हमेशा सोचता रहता है। आई थिंक दिस टाइम द पर्सन वुड ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू, और अगर आपसे इनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, अगर आप इनको सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके से, दैट डोंट वरी आई एम विथ यू, तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। तो आई थिंक ये उनके दिलो दिमाग में चल रहा है।
सेकेंड जो कार्ड है वो है फास्ट। दिस कार्ड इंडिकेट्स कि उन्हें क्या करना होगा, बजाय कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही फास्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, दिस कार्ड इंडिकेट्स कि बहुत ही फास्ट उनको चलना होगा। सो मे बी द पर्सन इज़ रेडी और नॉट रेडी, लेकिन बहुत ही जल्द उनको एक्शन लेना होगा एंड दिस रिक्वायर्स क्विक एक्शन। तो वो रीज़न कोई भी हो सकता है, देयर पर्सनल लाइफ हो सकती है, अबाउट बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको बहुत ही जल्द एक्शन लेनी होगी। एंड इफ़ वी कनेक्ट दिस टू यू, तो आई थिंक बहुत ही जल्द आपको उनसे बात करनी होगी। तो जैसे मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है, तो शायद ये इन लोगों से कनेक्ट करेगा जिनकी शायद बहुत ही जल्द एंगेजमेंट होने वाली है, या फिर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ओके, एंड अगर आपने देर कर दी ये बताने में कि आपके दिलो दिमाग में कोई पहले से ही है, तो शायद वो आपके ऊपर फोर्स कर सकते हैं कि पहले नहीं बता सकते थे, राइट नाउ हमने तो रिश्ता पक्का कर दिया है। ओके, सो यू नो सॉर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग कुड सॉर्ट हैपन। सो दिस इंडिकेट्स कि बहुत ही फास्ट उनको वर्क करना होगा। एंड आई थिंक कहीं ये भी हो रहा है कि शायद आप उन्हें भूलने लगे हैं। ओके, एंड दिस कुड बी लाइक फॉर एग्जांपल यू कुड हैव योर फर्स्ट क्रश। अभी भी आपके दिलो दिमाग में शायद वो फर्स्ट क्रश कहीं ना कहीं है, लेकिन शायद आप मूव ऑन हो गए हैं एंड मे बी यू स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स, लेकिन वो फर्स्ट क्रश अभी भी आपके बारे में सोचता है। एंड मे बी द पर्सन कुड कम्युनिकेट विथ यू। अगर वो अभी आए और अभी उन्होंने कहा, इजहार किया दैट द पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, तो शायद आप कन्वे हो जाए। और अगर उन्होंने देरी की तो शायद आप मूव ऑन हो जाएं कि चलो कोई बात नहीं, और शायद आप किसी के बारे में सोचने लगे। तब अगर वो आते हैं तो आपको होगा कि ये लेट हो गया। ओके, सो थिंग्स कुड हैपन लाइक दैट। एक ऐसी कहानी थी, मेरा एक दोस्त था एंड ही लाइक्ड अ गर्ल। ओके, एंड बहुत दिनों से सोच रहा था कि प्रपोज़ करेगा। फाइनली उसने हिम्मत जुटाई, उसको प्रपोज़ कर दिया। तो उस लड़की ने कहा कि तुमने जस्ट देर कर दी, कल ही मुझे किसी ने प्रपोज़ कर लिया एंड मैंने उसको हाँ कहा। सो यू नो थिंग्स ऐसे चेंज होते रहते हैं। सो दैट्स वाई फास्ट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो आई थिंक शायद आप उनको इसमें हेल्प कर सकते हैं या खुदा उनको हेल्प कर सकता है। समहाउ द पर्सन नीड्स टू टेक क्विक एक्शन। आई थिंक 8 ये जो नंबर है वो शायद वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है। सो आई थिंक मे बी 8 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी 8 बजे के बाद या फिर सुबह 8 या फिर शाम के 8 बजे से उनको ज़्यादा कोशिश करनी होगी। थर्ड जो कार्ड है वो है लाइंग। ओके, तो आई थिंक झूठ बोलना ये आ गया है, लेकिन क्या झूठ बोलना है या फिर क्या झूठ बोल सकते हैं। Maybe the person is going to confess you about something, or the person will make you fall in love with him or her by lying. तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो आपको कोई झूठा जवाब दे सकते हैं ताकि आप उनके प्यार में पड़े, या तो आपके सामने कोई चीज़ कन्फेस कर सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग लाइक द पर्सन स्टार्टेड टू लाइक समवन, या फिर उनके ऑफिस में कोई था जिनके बारे में वो सोचते थे लाइकवाइज। सो दिस कुड हैपन। You know, if someone comes to you and confesses that this could happen or this happened in my life, there is nothing wrong, क्योंकि वो व्यक्ति सामने से कन्फेस कर रहा है एंड यू कुड थिंक अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कौन सी एक्शन लो, एक्शन लेना या ना लेना वो आपके हाथ में है, लेकिन वॉट कुड यू डू इज़ यू कैन थिंक अबाउट इट दैट द पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड टेलिंग यू समथिंग। तो वो जो बात कर रहा है वो आप सुन के ले सकते हैं कि ठीक है ये हो गया, आप किसी के बारे में सोच रहे थे, या फिर यू स्टार्टेड लाइकिंग समवन। ओके, सो दिस कुड बी थिंकिंग। और ये भी हो सकता है कि शायद वो थोड़ा सा लाइक करके आपको प्यार में ले सकते हैं। सो इट कुड बी लाइक दे जस्ट वांटेड टू विन योर हार्ट बाय हुक और क्रुक। ओके, सो दिस कुड बी द थिंग। सो द लाई कुड बी एनीथिंग, सिंपल लाई, बिग लाई, डिपेंड्स। जैसे कि मैं इस कंपनी में हूँ, या फिर ओके यू आर माई फर्स्ट क्रश लाइकवाइज। लेकिन इस देयर कुड बी रोमांटिक लव एंड रोमांटिक फैंटेसी रहेगी समहाउ। आई थिंक ये उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा कि शायद जो बहुत सालों से वेट कर रहे हैं अबाउट समवन एंड वो पर्सन सडनली कम बैक कर सकता है या सडनली कम बैक कर रहा है इन योर लाइफ, एंड उसके पास भी बोलने के लिए बहुत सारे जवाब है, क्योंकि शायद उन्होंने बहुत ही कम कॉन्वर्सेशन किया था आपके साथ एंड यू नेवर नो कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है, किस किस से बातें की है एंड कहाँ तक उनका लाइफ पहुँचा है। सो द पर्सन हैज समथिंग टू टेल यू। तो कुछ सच होगा, कुछ झूठ होगा, सो डिपेंड्स। सो आई थिंक ये बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है पावरलेसनेस। ओके, तो ये कपल के बारे में है
एंड दिस कुड मीन कि अगर आप साथ में हैं या फिर आपकी बार बार कॉन्वर्सेशन होती है तो आज आपका पगड़ा भारी रहेगा. ओके, यू विल हैव होल्ड ऑन हिज नेक. तो आप ज़्यादा डोमिनेट करेंगे उस व्यक्ति कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, you will going to dominate that person, and this is because of love and this is because of destiny. So you will have more power in your hands. तो आपके हाथों में ज़्यादा पावर रहेगा and you will be easily connecting with that person. आपका प्यार किसी भी हालत में कम नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं ना कि सिचुएशंस चेंज होती है. जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी से पहले वाला लव अलग होता है, शादी के बाद वाला लव अलग होता है, या फिर लड़का कहता है शादी से पहले कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, शादी के बाद लड़की को कहना पड़ता है ये करो वो करो. ओके, सो दिस कुड बी लाइक दैट. लेकिन आज आपका पगड़ा भारी रहेगा. सो द पर्सन विल हैव वेरी लेस पावर ऑन रिलेशनशिप. सो इफ़ यू वांट टू गो शॉपिंग विद हिम और हर, और इफ़ यू वांट टू से समथिंग टू हिम और हर, वॉट एवर, तो जो भी आपकी दिल की बात है वो आप उनसे आराम से कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो प्लान फॉर अ ट्रिप और लाइक वाइज. सो शायद जो आप कहना चाहेंगे वो आप उनसे कह सकते हैं और आपकी बात मनवा सकते हैं. सो देयर कुड बी दिस काइंड ऑफ फैसिनेटिंग डे. जैसे हम कहते हैं ना कि काश ऐसा एक दिन आ जाए जब वो मेरी बात सुन ले. आई थिंक आज वो दिन हो सकता है. सो मे बी आप ज़्यादातर उनकी बातें सुनते हो एंड जो वो कहे वो मानते हो, लेकिन आज शायद आपका दिन होगा. तो आज आप शायद उनको कुछ कहेंगे, कुछ लाने के लिए आपके लिए, या फिर आपके लिए कोई चीज़ करने के लिए. एंड द फिफ्थ कार्ड है वो है 3 ऑफ वांड्स, एक्सप्लोरेशन एक्शन. ओके, सो इस कार्ड से बहुत कुछ पता चलता है. मे बी द पर्सन इज़ वंडरिंग अराउंड योर होम और सिटी. तो जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस गली में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, आप शहर में रह रहे हो, मे बी यू कुड हैव चैलेंज दैट पर्सन कि यू कुड नेवर कम टू माई सराउंडिंग. तो आज शायद वो हिम्मत करके वहाँ पे आ सकते हैं एंड आपके होम को विज़िट दे सकते हैं, या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का मुआयना कर सकते हैं. ओके, अनदर रीडिंग कुड बी लाइक दैट कि यू कुड बी हैविंग अ वेरी गुड फिजिकल कनेक्शन एंड यू कुड हैव अ वंडरफुल सेक्स लाइफ टुडे. दिस कुड हैपन एंड डिपेंड्स कि if you're in that way or not. So such kind of things could happen. The person could also tell you more about his or her lifestyle, his or her office. तो अगर उन्होंने अब तक आपको बताया नहीं है कि वो कहाँ पे जॉब करते हैं, या फिर उनके जॉब का प्रोफाइल क्या है, या फिर वो क्या बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, उनकी क्या परेशानी है, तो आज वो दिल खोल के आपसे बात कर सकते हैं. सो आपसे कुछ हिडन नहीं रहेंगे, ज़्यादातर आपसे बात करना पसंद करेंगे about their professional life and likewise. So ये कुछ बातें हो सकती हैं and you could be feeling comfortable. उनसे बात करते हुए आपको comfortable महसूस हुआ कि finally the person is communicating. मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बातें आप तक छुपा रहा है, बोल रहा है अपनी बातें. ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सरप्राइज. तो ये एक कार्ड है आपके लिए, शायद सरप्राइज होगा. द पर्सन कुड बी हैविंग फ्लावर्स इन हिज और हर हैंड्स फॉर यू. आई थिंक आज तक आपने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए इस व्यक्ति को, और ये व्यक्ति अभी आपके लिए गिफ्ट्स खरीद रहा है या आपको गिफ्ट दे रहा है. सो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन हो सकता है एंड यू कुड बी फीलिंग वंडरफुल आफ्टर दैट. सो दिस इज़ अ क्वाइट वंडरफुल सरप्राइज फॉर यू एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज आपको दे सकते हैं. मे बी आपको प्रपोज भी कर सकते हैं. आज नहीं तो शायद 2-3 दिनों में, 2-3 हफ्तों में आपसे प्रपोज करने की वो कोशिश कर सकते हैं. ओके, देयर कुड बी पीपल हु विल बी सेइंग कि प्रपोज नहीं किया उन्होंने अब तक. वेल, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सनस मेंटालिटी. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि वो व्यक्ति किसी से नहीं डरता, फाइनेंशियली इक्विप्ड है, इंडिपेंडेंट है, और उनके घर वालों ने उन्हें छूट दे दी है, जो भी तुझे करना है वो कर सकता है. सो अगर उसको लगता है कि ये सही समय है आपको प्रपोज करने का, तो वो डेफिनेटली प्रपोज करेगा. लेकिन यही अगर हम सिचुएशंस देखें कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी फैमिली डोमिनेटिंग है, वो इतने फ्रीडम वाला, लिबरेट विचारों वाला नहीं है, बस प्यार में पड़ गया, फैमिली को अब तक पता नहीं है कि ये लड़का या लड़की प्यार में है, और उनका रिएक्शन क्या होगा इसको पता नहीं है. सो वो व्यक्ति काफ़ी डरा हुआ रहेगा एंड जब भी आप उसको पूछोगे कि कब फैमिली को बताओगे, तो वो उस बात को टालता रहेगा. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्रैप्ड. ओके, तो आई थिंक कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शायद लग रहा है कि दे आर ट्रैप्ड इन रिलेशनशिप. ओके,
सो ये आपके बारे में है एंड द पर्सन कुड बी थिंकिंग कि ही और शी इज़ लाइक ट्रैप्ड इन रिलेशनशिप। मतलब ये ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा उनको लग रहा है कि द थिंग इज़ लाइक दैट कि इस रिलेशनशिप में वो अटक गए हैं, अब ना तो बैकआउट कर सकते हैं ना ही मूव ऑन हो सकते हैं। ओके, एंड देयर कुड बी लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट। फॉर एग्जांपल मे बी आप बीच बीच में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी लगातार कॉन्वर्सेशन होती नहीं, शायद पहले होती थी आजकल नहीं होती, एंड मे बी ईदर यू और दैट पर्सन हैज़ थ्रेटन्ड ईच अदर कि अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा वगैरह वगैरह, शायद हो सकता है। एंड द पर्सन कुड फेल्ट समथिंग लाइक दैट, एंड वो खुद को ट्रैप महसूस कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, शायद अपने दोस्तों को देखते हैं और उनके रिश्तों को देखते हैं, शायद किसी की गर्लफ्रेंड या किसी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं कि वो कैसे जीते हैं एंड कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को। मे बी दे नाइट आउट, या फिर वो कहीं पे जाते हैं हर रोज़ खाना खाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं घूम के आते हैं, या इवन दो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड दिस काइंड ऑफ पीरियड उनकी हमेशा कॉल होती है एंड दे डू लॉट्स ऑफ थिंग्स ओवर फोन, लेकिन ये ऐसा कुछ कर नहीं पाते एंड आपको छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज मे बी दे हैव कमिटमेंट टुवर्ड्स यू। ओके, एंड शायद आप दोनों की फैमिली को भी पता है कि आप दोनों की कमिटमेंट है, तो दिस कुड बी द रीज़न। तो शायद एक ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक महसूस कर रहे हैं, शायद कुछ लोग महसूस कर रहे हैं। बाकी जो कुछ लोग हैं तो आई थिंक दे कुड बी फीलिंग लाइक दे आर ट्रैप्ड बिकॉज आई थिंक वो जॉब से निकल नहीं पा रहे हैं, मे बी दे वांट टू मूव आउट टू समवेयर एल्स। एंड आजकल तो हम जॉब की सिचुएशन जानते हैं, बहुत ही ख़राब हो गई है, तो कुछ लोग हैं जिनकी जॉब टिकी हुई है, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए कि जो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाए, तो शिफ्ट नहीं हो पा रहे। तो ये एक बात है। मेरा एक दोस्त है एंड उसको शिफ्ट होना है, बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके कंपनी वाले ने सीधा कहा बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगी। तो अब क्या करेगा बेचारा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लोनली। तो आई थिंक बहुत ही लोनली पड़ गए हैं एंड आई थिंक आपके जुदाई का गम महसूस कर रहे हैं। सो द पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट एंड आई थिंक आपकी उनको बहुत आदत है। ओके, सो दिस कुड बी अबाउट मैरिड कपल और कपल हु हैज सेपरेटेड। ओके, मतलब who had been married and right now not together in no contact zone. So the person is lonely and वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आप इमोशनली क्लोज थे, फिजिकली क्लोज थे एंड उन्होंने आपसे काफ़ी सारी बातें शेयर की हैं, और अगर शेयर की भी नहीं होगी तो भी उनके दिल में आपके लिए कुछ एहसास है। द पर्सन हैज़ नॉट फॉरगॉटन यू, वो आपको भूले नहीं है, आज भी आप उनके दिल में रहते हो। लेकिन द थिंग इज़ दैट एक समय आता है, अब ये तो मुमकिन नहीं कि हर वक्त इंसान आपके बारे में सोचता रहे। किसी को गाड़ी पकड़नी होती है, खाना खाना होता है, खाना बनाना होता है, फैमिली को देखना होता है, बिजनेस को देखना होता है, कोई मिलने के लिए आता है। लेकिन समय कभी ऐसा आता है जब वो इंसान अपने बारे में सोचता रहता है, तब लोनली फील करता है, अकेलापन उसको खाए जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ। तो ऐसे हालत में जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो आपको ज़्यादा मिस करता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कन्फ्यूज्ड। सो आई थिंक आपसे कांटेक्ट करे या ना करे, इस कन्फ्यूजन में है वो। सो मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू एंड आपसे मिलने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, लेकिन इस सोच में पड़ा है, दुविधा में पड़ा है कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। या तो आप उसे हाँ कहोगे या ना कहोगे। एंड अबाउट योर फैमिली, तो मान लीजिए आप सेपरेट जोन में हैं, सेपरेटेड है एंड वेरी वेल नो ईच अदर, या फिर आप एक दूसरे के एक्स हैं, इवन तो आपकी फैमिली भी शायद जानती है उनके बारे में। अब अगर वो कम बैक करने का सोचेंगे तो डेफिनेटली आपकी फैमिली आपको पूछेगी कि वाई द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम बैक, और फिर उस व्यक्ति को सिर्फ केवल आपके ही नहीं बल्कि आपके फैमिली के भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए वो व्यक्ति कन्फ्यूजन में है कि अभी आओ या ना आओ। तो शायद उसको पूछ सकते हैं अभी क्यों आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया, यू नो, सच काइंड ऑफ थिंग कुड बी क्वेश्चन। तो शायद आपके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहोगे चलो अभी आ रहे हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, सो इफ़ यू कम बैक आई एम वेरी गुड, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि क्या आपके जो लोग हैं वो उन्हें इतना ही प्यार देंगे जितना आप दे रहे हैं।
एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है अफर्मेशन। तो आई थिंक अफर्मेशन वर्क कर रहा है, उनकी जो भी ख्वाहिश थी आपके बारे में वो पूरी हो रही है, एंड द पर्सन इज गेटिंग अटैच टू रिलेशनशिप। ओके, तो शायद आपके दिल में जो भी चल रहा था कि ये मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे, क्या मेरे ख्याल में रहते हैं या नहीं रहते, मेरे बारे में सोचते रहते या नहीं सोचते। सो द थिंग इज़ दैट द पर्सन इज़ कमिंग क्लोजर टू यू। तो वो धीरे 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 आपके पास आ रहा है, एंड डेस्टिनी इज मेकिंग हिम और मेकिंग हर कम क्लोजर टू यू। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ये जल्दी नहीं होगा कि चलो आज उसने ख्याल में आया और कल आपके सामने डायरेक्टली उपस्थित हुआ, ऐसा नहीं होगा, उसके लिए समय लगेगा। लेकिन जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है। सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट मेकिंग अफर्मेशन, एंड आई थिंक आप यूनिवर्स को एक अफर्मेशन कह सकते हो, भेज सकते हो, लाइक द वन आई लव शुड कम बैक टू मी, और आई वॉन्ट माई लव लाइफ टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट माई लव बैक इन माई लाइफ, और आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये अफर्मेशन बहुत काम करेगा। 111 बार आप उसे लिख सकते हो या फिर बोल सकते हो, एंड उसके रिजल्ट्स आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकते हैं। सो ये था आपके लिए रीडिंग। आई होप दिस कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।